अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुम्बल अफजल आज अपने पेशेंट को ये इम्पॉर्टेंट मैसेज देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। जिन लोगों की आवल नीचे है यानी प्लेसेंटा लो लाइंग है और शुरू में ही अल्ट्रासाउंड पे डॉक्टर ने बता दिया है कि आपको अगर फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग हुई है तो आपकी प्लेसेंटा नीचे है और अब आपको रेस्ट करना है क्योंकि ब्लीडिंग बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइंग प्लेसेंटा या नीचे आवल का क्या मतलब है? जब बेबी की बनावट होती है शुरू के 3 माह में तो आवल की मुख्तलिफ पोजीशन होती हैं। कुछ पोजीशन में आवल आगे होती है जिसे एंटीरियर कहते हैं, कुछ में पीछे होती है जिसे पोस्टीरियर कहते हैं और कुछ में नीचे होती है। नीचे का मतलब है जो यूट्रस है उसका 2 हिस्से हैं, यूट्रस की बॉडी और यूट्रस का फंडस, और दूसरा उसका मुंह सर्विक्स यानी जो लेबर के दौरान ओपन होता है। अगर यूट्रस के मुंह पे बनावट के दौरान आवल आ जाए तो उसे कहते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा। मगर इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले 3 माह में अगर आपके अल्ट्रासाउंड पे आपकी डॉक्टर बता रही हैं कि आपकी आवल नीचे है तो आपको कुछ एहतियात करनी है, यानी आपको पाँव पे नहीं बैठना, आपको कोई हैवी काम नहीं करना और आपस के रिलेशन में भी आपको परहेज करना है। इससे अर्ली ब्लीडिंग से आप बच सकते हैं और वक्त के साथ साथ यानी जूं बेबी की ग्रोथ होती है आपकी आवल ऊपर जाने के चांसेस 50% होते हैं। 50% फीमेल में 5th मंथ पे जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आवल बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ ऊपर चली जाती है, जिसको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कतन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ब्लीडिंग नहीं है, आपको कोई हैवीनेस नहीं है, कोई प्रेशर सिम्टम्स नहीं है तो आप अपनी रूटीन की एक्टिविटी बिल्कुल जारी रख सकते हैं। मगर अगर 5th मंथ में स्टिल आपकी आवल नीचे है, आपको रिपीटेड एपिसोड हो रही है ब्लीडिंग की और डॉक्टर ने आपको स्ट्रिक्टली मना किया है तो अब आपको अपना ख्याल जरूर रखना है, क्योंकि अभी भी आप 100% वो कैंडिडेट नहीं है जिनमें सिर्फ ऑपरेट ही किया जा सकता है। हाँ, 7 to 8 मंथ पर वेट करने से आवल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा सकती है, तो हरगिज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस करके, रेस्ट करके और चीजों को बेहतर, अपनी खून की कमी को पूरा करके इस लो लाइन या नीचे आवल को मैनेज कर सकते हैं। अनटिल अनलेस 9 मंथ पे जब हम मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करते हैं उसमें हम एक स्कैन अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि अब प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, क्योंकि प्लेसेंटा की टाइप्स होती हैं जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि आइदर आपकी डिलीवरी नॉर्मल मुमकिन है या नहीं, यानी प्लेसेंटा टाइप 1, 2, 3, 4। टाइप 1 और 2 वो टाइप हैं जिसमें प्लेसेंटा तो नीचे है, मगर अगर आपको दर्दें लग जाती हैं और आपके बच्चे की पोजीशन सीधी है तो बेबी का हेड प्लेसेंटा को क्रॉस करके आगे आ जाता है और आवल पीछे रह जाती है। इन केसेस में आपकी डिलीवरी 100% नॉर्मल मुमकिन है। मगर अगर आपका प्लेसेंटा टाइप 3 और 4 है, यानी वो मुकम्मल तौर पर एंड वाले मंथ में ड्यू डेट से पहले पहले आपके यूट्रस के मुंह को कवर कर रहा है बिल्कुल कंप्लीटली, तो उसे हम प्लेसेंटल टाइप 4 यानी लो लाइंग प्लेसेंटा, यानी वो खतरनाक आवल जिसमें नॉर्मल डिलीवरी कुछ % पेशेंट में हरगिज मुमकिन नहीं, तो उसमें रिस्क मत लें, कॉम्प्लिकेशन की तरफ मत जाएं। आपके लिए आपका हेल्दी बेबी और हेल्दी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें यूजुअली हम पेशेंट को प्रेफर करते हैं कि अब नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं है क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको अपना ख्याल रखना है और हेल्दी बेबी के कॉन्सेप्ट के साथ आगे जाना है। शुक्रिया।